ये तो रानो चिड़िया की कॉल है। हेलो रानो चिड़िया। कबूतर भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आपके घर में कुछ खाने को है? अगर है तो थोड़ा सा मुझे। मैं क्या बताऊं, मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी क्योंकि कई दिन से लगातार बारिश होने के कारण घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। बच्चों, अभी आप थोड़ा इंतजार करें, जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी मैं आपके लिए भोजन ले आऊंगी। मम्मा, आप कबूतर अंकल को फोन करें ना कि वो हमें कुछ खाने को दे जाए। फिर कुछ देर सोचने के बाद मम्मा चिड़िया कबूतर चाचा को फोन करती है। पास आता है मगर वो भूल जाता है कि चिड़िया और कबूतर ने क्या कहा था और वो कहता है, मेरा दोस्त कितना बुरा है, मेरा दोस्त कितना छोटा है, मेरा दोस्त कितना भद्दा है। ये सुनकर वो पुराना पेड़ गुस्से हो जाता है और वो अपनी डाल से कौवे की खूब पिटाई करता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो पेड़ जी, मेरा दोस्त क्या है? गंदे कौवे, मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना सच्चा है, मेरा दोस्त कितना सुंदर है, ऐसे कहो। फिर कौवा ऐसे ही कहता है और वो पेड़ कौवे को भी फलों की एक टोकरी दे देता है और कौवा भी पिकने के बाद फल लेकर घर चला जाता है। कबूतर अपने परिवार के साथ बैठा बारिश के मौसम में फल खा रहा था। चिड़िया भी अपने बच्चों को मीठे फल खाता देखकर बहुत खुश थी। मम्मा, अगर भूख न हो तो ये बारिश बहुत अच्छी लगती है। हाँ मेरी गुड़िया। हाँ चिड़िया बहन, मेरे बेटे को 2 दिन से तेज बुखार है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं और मेरी पत्नी भी भूखे ही हैं। निराश होकर चिड़िया फोन रख देती है। मम्मा, क्या कहा कबूतर चाचा ने? मगर चिड़िया खामोश रहती है। आजकल की बारिशें कई दिन तक चलती है। अगर ऐसे घर में बैठे रहे तो हमारे छोटे से बच्चे का क्या होगा? हाँ, मुझे निकलना होगा। मुझे अपने बच्चे की खातिर ऐसी तेज बारिश में ही घर से निकलना होगा। अगर किसी की तबीयत ठीक होती तो मैं भी आपके साथ जाती। नहीं, मैं रानो चिड़िया को साथ ले जाता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कौवा और कौवी भी अपने घर में भूखे ही बैठे हुए थे। न जाने ये बारिश कब रुकेगी और कब हमें कुछ खाने को मिलेगा। मैंने बरसात से पहले तुम्हें कहा था कि भोजन जमा कर लेते हैं, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। चुप कर जा ओए कालू, सबके पति भोजन लाते हैं, एक तुम हो। न तुमने कहीं के, मेरी तो किस्मत ही खराब थी कि तुम जैसे नखट्टू से मेरी शादी हुई। तो क्या करूं? ऐसी बारिश में मर जाऊं? जाओ और किसी पक्षी के घर से भोजन चुरा कर लाओ, वरना अभी के अभी मैं अपने पैके चली जाऊंगी। गोरी की ये बात सुनकर कालू हमेशा डर जाता था, इसलिए वो भी अपने घर से निकलता है। एक मिट्ठू तोता ही था जिसे भोजन की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी दोस्ती बड़े पुराने पेड़ से जो थी। वो पेड़ बहुत शक्तिशाली था, वो सब कर सकता था। मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना सच्चा है, मेरा दोस्त कितना सुंदर है। जब भी मिट्ठू अपने दोस्त पेड़ से ऐसे कहता, वो पुराना पेड़ मिट्ठू को तरह तरह के भोजन दे देता। मिट्ठू, जब तक बरसात है तुम भोजन की कोई चिंता न करना। जब भी भूख लगे तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें भोजन दूंगा। मेरे दोस्त भी भूखे होंगे, क्या मैं उन्हें भी आपके पास भेज दूं? हाँ, जो भी पक्षी भूखा होगा मैं उसे भोजन दूंगा। फिर मिट्ठू अपनी फलों वाली टोकरी उठाकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, चलो मेरे साथ चलो, अगर घरों में बैठे रहे तो भूख से मर जाएंगे। कबूतर की आवाज सुनकर चिड़िया जल्दी से घर से बाहर आती है। हमें जाना होगा, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए जाना होगा भोजन की खोज में। हाँ कबूतर भैया, अपने बच्चों के लिए अब हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। चिड़िया और कबूतर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में एक पेड़ पर
बैठा हुआ था। चिड़िया और कबूतर वहाँ रुकते हैं। कौवे भैया, हम दोनों अपने बच्चों के लिए भोजन की खोज में जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलें। जाओ जाओ, तुम जाओ। मैं कालू कौवा तुमसे बड़ा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ उड़ने में शर्म आती है। कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। मैं तो तुम्हारा ढूंढा हुआ भोजन ही चुराऊंगा। कबूतर भैया, वो देखिए सामने तोता मीठे फल लेकर आ रहा है। चलो जाकर उससे पूछते हैं। तोता भी चिड़िया और कबूतर को देखकर रुक जाता है। मिठू, ऐसी तेज बारिश में आपको मीठे मीठे फल कहाँ से मिल गए? पुराना पेड़ मेरा दोस्त है, आप भी फल ले सकते हैं। बस जाकर इतना कहे, मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना सच्चा है, मेरा दोस्त कितना सुंदर है। चिड़िया और कबूतर खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और पुराने पेड़ के पास जाकर चिड़िया कहती है, मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना सच्चा है, मेरा दोस्त कितना सुंदर है। चिड़िया का बस इतना कहना था कि वो पेड़ उन्हें मीठे मीठे फलों की 2 टोकरियां दे देता है। दुष्ट और चोर कौवा थोड़ी दूर छुपा ये सब देख रहा था। आप भी अच्छे और सच्चे पक्षी हो, फिर मैं क्यों आपको भूखे रखूं? चिड़िया और कबूतर पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। दुष्ट कौवा भी जल्दी से